नए साल की शुरुआत के साथ ही हड़तालों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले डिपो होल्डर, फिर ट्रांसपोर्टर और अब पटवारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अंबाला में आज जिला भर के पटवारियों ने पटवारखाने के बाहर हड़ताल शुरू की। 3 दिन की इस सांकेतिक हड़ताल के दौरान किसी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब एक बार फिर आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारी पटवारियों ने कहा कि पे स्केल को लेकर 1 साल पहले सरकार और उनकी बात हुई थी, पर आज तक नया पे स्केल लागू नहीं हुआ। साथ ही पटवारियों का कहना था कि पटवारियों के लिए बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं है और वर्कलोड भी ज्यादा है। वहीं इस हड़ताल के चलते लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने 1/23 को रिवाइज किया था पे स्केल। उसके अंदर लेटर में था कि वो नॉशनली 2016 से लागू होगा, लेकिन उसके बाद फरवरी में, लास्ट फरवरी में ही हमारे पास एक लेटर आया जिसके अंदर उसको पर्सपेक्टिव कर दिया गया है, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल मांग थी वो नहीं फुलफिल हो रही है। उसके अंदर सिर्फ कुछ रुपए बढ़ रहे हैं हमारे, कुछ लोगों के तो इवन कम भी हुए हैं। हमारे पास ऐसे पटवारी भी हैं जिनके 200-300 रुपए कम भी हो गए हैं सैलरी में। तो उसी के खिलाफ, उसी वादा खिलाफी के खिलाफ हम आज यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। पटवारी जी से सिग्नेचर करवाने थे जिस तक सर, एग्रीकल्चर फार्म हो, कोई इंतकाल के सिग्नेचर कराने हो, हैं पटवारी जी मिलते हैं नहीं, शीट पर इनका कोई टाइम नहीं है। जब भी जहाँ कदे कोर्ट में, कोई कदे वहाँ गए हुए तहसील में हैं जी, और पैसे भी ले लेते हैं और फिर काम भी नहीं करते। तनख्वाह इनको इतनी मिल रही है हैं जी, चौथे दिन ये धरने लगे बैठ जा और कोई काम नहीं रहा इनको। आज वह जिस पर भी जहाँ करें पटवारी जी स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। 3 दिन की क्या 1.5 महीना हो गया जी। इंतकाल, हमारे इंतकाल के सहन होने थे वही नहीं हो रहे। इस पर जहाँ वो कहा जी आगे से आगे भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सरकार कहती है हम सुशासन चला रही है। सुशासन कहते तो बुरा शासन है। ऐसा शासन तो आज तक देखने में नहीं मिला है हमें। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पटवारी 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी पटवारियों ने यहां भी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। हमारी 1 साल पहले भी इसी तरह धरना प्रदर्शन और फिर उसके बाद हड़ताल जारी हो गई थी, जिसमें हमारी सैलरी बढ़ा दी गई थी 25,500 से 32,100 कर दी थी। लेकिन एक नोटिफिकेशन बाद में फरवरी में फिर जारी कर दिया, जिसमें प्रोस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया। उससे क्या मतलब प्रोस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग ये है कि उसी टाइम से 1/1/23 से उसको दिया गया सबको, उसका जो बढ़ाया हुआ वेतनमान है उसका लाभ। अच्छा। जबकि मेरी ज्वाइनिंग 2016 में होगी और अब एक कोई हमारा पटवारी 2023 में नवंबर में आया, तो वो और मैं बराबर हो गए। तो जो मेरा जो नॉशनली वर्ड लग के जो हमारे इंक्रीमेंट थे वो मिलने थे, वो प्रोस्पेक्टिव से खत्म हो गए। तो यानी सीनियर जूनियर सब बराबर हो गए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है ताकि ये जो 1/1/16 से नॉशनली दे दिया जाए। एरियर की हम मांग नहीं कर रहे हैं, हमें पिछले 7-8 साल का एरियर दे दिए, हमारे इंक्रीमेंट दे दिए। जिसके लिए नॉशनल वर्ड लगाना था, प्रोस्पेक्टिव लगा दिया। FD के माध्यम से ये खेल खेला गया हमारे साथ। CM साहब बिल्कुल पॉजिटिव थे, उन्होंने हमारी मीटिंग में तुरंत हमारा 32,100 का लागू कर दिया था। और अब भी हम उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से को हमारे इस प्रकार संज्ञान लेंगे और इसका समाधान करेंगे। और हम इस सांकेतिक धरने से सिर्फ ये जाहिर करना चाहते हैं, और हमने बाकायदा नोटिस भेज दिया था 21 दिन पहले। हम नहीं चाहते आम जनता को वो परेशानी हो हमारे थ्रू। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहने काम करने वाले आदमी हैं। और ठीक है, हमारे बहुत सारे जिलों में तो केवल 30% पटवारी कार्यरत है। हमने एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन भी करवाया था हमारे पीछे FCR साहब ने, उसमें सारा ही कैलकुलेशन साल का जो बोझ पड़ रहा था 9.5 करोड़ का पड़ रहा था। और अगर हम 1400 पटवारियाँ का लेकर चलें तो 3.5 करोड़ ही पड़ रहा था 1 साल का बोझ। अगर हमें 1/1/16 से नॉशनली दे दिया जाए तो कोई ज़्यादा हम मांग डिमांड नहीं कर रहे हैं, और हम बीच में रहने वाले काम है, ना हम पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। पटवारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा काम छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं इस हड़ताल का आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनके कई काम अब इस हड़ताल के चलते फंस गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली के साथ गुरुग्राम से नीरज विशिष्ट की रिपोर्ट।